अगर मैं तुम्हें बताऊं कि कल रात तुमने जो एक छोटा सा झूठ बोला था, सिर्फ उस बहस से बचने के लिए, वो दरअसल उसके दिमाग में तुम्हारी इज्जत की कब्र खोद रहा है, तो क्या होगा? वो अभी भी तुम्हें देख रही है, इंतजार में, ये जानने के लिए कि क्या तुम सच बोलने की हिम्मत रखते हो, या तुम भी उन बाकी कमजोर आदमियों की तरह हो जो अपनी असलियत छिपाते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम अपने रिश्ते को बचाने के लिए बातें घुमा रहे हो। तुम सोचते हो कि छोटी छोटी बातों को छिपाने से प्यार बना रहेगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। तुम हार रहे हो। तुम अपना सम्मान, अपना रुतबा और अपनी मर्दानगी खो रहे हो, क्योंकि जो पुरुष सच बोलने से डरता है वो दरअसल अपनी ही औरत से डरता है। कड़वा सच ये है कि जब तुम किसी औरत से झूठ बोलते हो, चाहे वो कितना भी सफेद झूठ क्यों न हो, तुम उसे ये बता रहे होते हो कि तुम उसकी प्रतिक्रिया को संभाल नहीं सकते। सुनो ध्यान से, मैं जानता हूं ये दर्द कितना भारी है। मैं जानता हूं कि सच बोलने पर जो तूफान आता है, जो आंसू बहते हैं, वो तुम्हें डरा देते हैं, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तुम जो कर रहे हो वो तुम्हें अंदर से खोखला और कमजोर बना रहा है। ईमानदारी कोई नैतिक उपदेश नहीं है, ये नियंत्रण का काला मनोविज्ञान है। जब तुम झूठ बोलते हो तो तुम अपनी शक्ति उस झूठ को पकड़े जाने के डर को दे देते हो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ध्यान, ये दुनिया की सबसे कीमती चीजें हैं, और तुम इसे एक झूठी कहानी को याद रखने में बर्बाद कर रहे हो। एक स्थिर पुरुष कभी भी परिणामों के डर से अपने शब्द नहीं बदलता। अधिकांश पुरुष क्या करते हैं, जब रिश्ते में कोई मुश्किल सवाल खड़ा होता है, एक कमजोर आदमी तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जाता है। वो बातें छिपाता है, अपने फोन के पासवर्ड बदलता है और लंबी लंबी झूठी कहानियां बुनता है। कमजोर आदमी उसे खुश रखने के लिए वो वादा कर देता है जो वो कभी निभा नहीं सकता। कमजोर आदमी डर के मारे अपनी गलतियों पर पर्दा डालता है, सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए। लेकिन एक स्थिर और ताकतवर पुरुष का रास्ता अलग होता है। ताकतवर पुरुष सीधे आंखों में देखता है और कड़वा सच बोल देता है, चाहे सामने वाली का दिल टूट जाए या बहस हो जाए। ताकतवर पुरुष अपनी वास्तविकता को नहीं छिपाता, उसकी सच्चाई ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। ताकतवर पुरुष अगर कुछ गलत करता है तो वो उसे स्वीकार करता है, बिना किसी सफाई या भीख के। जब तुम कमजोर आदमी की तरह बर्ताव करते हो तो तुम आकर्षण को मार देते हो। तुम उसे एक ऐसा पुरुष दिखाते हो जिसका खुद पर, अपनी वास्तविकता पर कोई काबू नहीं है। अगर तुम इस नाटक से, इन बेमतलब के झूठों से और खुद को बार बार सही साबित करने की थकान से थक चुके हो, तो वीडियो को पसंद करो, चैनल की सदस्यता लो, सूचनाएं चालू करो और नीचे टिप्पणी करो, मैं दर्द पर शक्ति चुनता हूं। तुम सोचते हो कि एक छोटा सा झूठ बोलने से तुम रिश्ते में शांति बनाए रख सकते हो। नहीं, सच ये है कि हर छोटा झूठ तुम्हारे रिश्ते में एक अदृश्य दीवार खड़ी कर रहा है। मनोविज्ञान में इसे मानसिक थकावट कहते हैं। एक झूठ को याद रखने और उसे सच साबित करने में तुम्हारी इतनी मानसिक ऊर्जा खर्च हो जाती है कि तुम्हारे पास असली रिश्ते के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तुम सोचते हो कि तुमने एक बहस टाल दी है, लेकिन असल में तुम एक जाल में फंस रहे हो। औरतें शब्दों से ज्यादा ऊर्जा और शारीरिक हाव भाव को पढ़ती है। उसे तुम्हारा झूठ महक जाता है। एक कमजोर आदमी कुछ नहीं हुआ कहकर अपनी असली भावनाएं छिपाता है। वो अपनी महिला मित्रों या अतीत के बारे में झूठ बोलता है ताकि वो असुरक्षित न हो। वो अपनी आर्थिक स्थिति या असफलताओं पर पर्दा डालता है। लेकिन तुम्हारा ताकतवर कदम ये होना चाहिए कि क्रूरता की हद तक ईमानदार बनो। अगर तुम्हें कोई बात पसंद नहीं आई तो सीधे कहो। अगर तुमने कोई गलती की है तो कहो, हाँ, ये मुझसे हुआ, अब मैं इसे ऐसे ठीक कर रहा हूं, बिना किसी माफी मांगने वाले लहजे के। ये कोई खेल नहीं है, ये अपनी सीमाएं तय करना है। अगर तुम झूठ के इस जाल से बाहर निकलना चाहते हो तो टिप्पणी करो, मेरी चुप्पी मेरी शक्ति है। तुम खुद से कहते हो कि सही वक्त आने पर तुम उसे पूरा सच बता दोगे, बस अभी हालात ठीक नहीं है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है।
सही वक्त कभी नहीं आता। तुम डूबती लागत के भ्रम के शिकार हो। तुम्हें लगता है कि तुमने इस रिश्ते में इतना समय लगा दिया है, तो अब एक कड़वा सच बोलकर तुम इसे दांव पर नहीं लगा सकते। कल्पना करो, रात के 2 बज रहे हैं, वो तुम्हारे बगल में सो रही है या शायद शहर के दूसरे कोने में है। तुम फोन देख रहे हो और तुम्हारे सीने में एक भारीपन है, एक राज का भारीपन। तुम एक संदेश लिखते हो, फिर मिटा देते हो। अंदर ही अंदर तुम घुट रहे हो। असली मर्द कभी भी अपनी रातों की नींद का सौदा किसी झूठ के बदले नहीं करता। जब तुम सच को टालते हो तो तुम उसे सारी शक्ति दे देते हो। असली मर्द ये स्वीकार करता है कि झूठ की बुनियाद पर खड़ा महल कभी भी गिर सकता है। वो उस राज को तोड़ता है। वो रिश्ते के टूटने का जोखिम उठाने को तैयार रहता है, क्योंकि वो जानता है कि बिना सच के कोई रिश्ता रिश्ता नहीं, एक समझौता है। अगर तुम अपनी शांति वापस लेना चाहते हो तो टिप्पणी करो, मैं पुरस्कार हूं, पीछा करने वाला नहीं। क्या तुम जानते हो आकर्षण का सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है? उल्टी मनोविज्ञान। जब तुम किसी को खुश करने के लिए सच छिपाते हो तो वो इंसान तुमसे दूर जाने लगता है। लेकिन जब तुम इतने निडर हो जाते हो कि तुम उसे खोने की परवाह किए बिना कड़वा सच बोल देते हो, तो वो तुम्हारी तरफ खिंची चली आती है। विज्ञान इसे मिरर न्यूरॉन्स और ऊर्जा का खेल कहता है। जब तुम झूठ बोलते हो तो तुम्हारे अंदर एक डर होता है। वो तुम्हारी उस हताशा और डर को महसूस करती है। उसे तुम्हारी वो ऊर्जा दूर धकेलती है। लेकिन जिस पल तुम सच बोलते हो और पूरी तरह से परिणामों से विरक्त हो जाते हो, खेल बदल जाता है। जिस पल तुम सच में अलग हो जाते हो, वो महसूस करती है कि तुम एक चट्टान हो। तुम एक ऐसे पुरुष बन जाते हो जिसे अपनी इज्जत किसी औरत की स्वीकृति से ज्यादा प्यारी है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये नकली नहीं हो सकता। तुम सिर्फ एक चाल की तरह सच का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हारी आत्मा में वो सच्चाई होनी चाहिए। अगर तुम इस आजादी को महसूस कर रहे हो तो टिप्पणी करो, मैं पीछा नहीं करता, मैं विकसित होता हूं। क्या तुम जानते हो सबसे ताकतवर कदम कौन सा है? तुम्हारे अंदर के डर का न होना। जब तुम्हारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होता तो तुम्हारी उपस्थिति में एक अलग ही धार होती है। जब तुम पारदर्शी होते हो तो एक मनोवैज्ञानिक खालीपन पैदा होता है। उसमें शक के लिए कोई जगह नहीं बचती। पहले वो तुम्हारे इस कड़वे सच पर गुस्सा कर सकती है, वो तुम्हारे पारदर्शी रवैये से बौखला सकती है। लेकिन समय के साथ कल्पना करो, वो रात 2 बजे तुम्हारी फोन गैलरी या तुम्हारे सोशल मीडिया को देखती है, या किसी से तुम्हारे बारे में पूछती है। वो तुम्हारे इंस्टाग्राम पर आती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि तुमने जो कहा था वो सच है या नहीं। वो कोई कमी, कोई सुराग ढूंढना चाहती है, लेकिन वहां शांति है। सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसा तुमने कहा था। वो बेचैन होने लगेगी, लेकिन एक सकारात्मक तरीके से। वो सोचेगी, ये आदमी दूसरों से इतना अलग कैसे है? इसे किसी बात का डर क्यों नहीं है? तुम्हारी ये सच्चाई, तुम्हारी ये बेखौफ उपस्थिति उसके दिमाग में तुम्हारे लिए एक ऐसा सम्मान पैदा करेगी जो कोई झूठा दिखावा नहीं कर सकता। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसके लिए तुम्हारे दायरे से बाहर जाना नामुमकिन हो जाएगा। अगर तुम अपनी गैर मौजूदगी की ताकत समझ गए हो तो टिप्पणी करो, मेरी अनुपस्थिति मेरी उपस्थिति से ज्यादा बोलती है। अभी तुम इसे महसूस कर रहे हो, वो चुभन, वो खालीपन, वो डर कि अगर मैंने पूरी तरह से सच बोल दिया तो वो मुझे छोड़ देगी। महान स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, अगर तुम सच में आजाद होना चाहते हो तो उन चीजों की परवाह करना छोड़ दो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। उसका रुकना या जाना तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम्हें इस डर को बर्बाद नहीं करना है, इसे बदलना है। इसे संवेदनशील कीमिया कहते हैं। कचरे को सोने में बदलना। डर को कच्ची ऊर्जा की तरह इस्तेमाल करो। तुम अब वो लड़के नहीं हो जो ब्रेकअप के डर से हर बात पर हाँ में हाँ मिलाएगा। तुम्हारी योजना ये होनी चाहिए, तुम्हारा शरीर तुम्हारा किला है। अखाड़े या जिम जाओ,
जब तक मांसपेशियां चीख न उठें, तब तक वजन उठाओ। तुम्हारा पसीना तुम्हारे अंदर के उस कमजोर आदमी को धो डालेगा जो सच बोलने से कांपता है। अपना दिमाग तेज करो, पढ़ो, काले मनोविज्ञान और स्टोइसिज्म को समझो। अपने ध्यान को एक तीक्ष्ण किरण की तरह अपने लक्ष्य पर लगा दो। आर्थिक विकास करो, अपने काम में वो आग लगाओ कि दुनिया देखती रह जाए। एक कामयाब और सच्चा आदमी समाज के हर नियम से ऊपर होता है। एक दिन तुम दर्द और डर महसूस नहीं करोगे, ये गर्व में बदल जाएगा। तुम उस दिन को धन्यवाद दोगे जब तुमने आखिरी बार झूठ बोला था और उसके बाद हमेशा के लिए सच का रास्ता चुन लिया। अगर तुम इस ऊर्जा को बदलने के लिए तैयार हो तो टिप्पणी करो, मेरा दर्द मेरी शक्ति है और वो वापस आएगी। मेरी बात लिख लो, जब तुम अपनी ताकत में वापस लौटोगे, जब तुम बिना किसी मुखौटे के अपनी सच्चाई के साथ जीने लगोगे, तो अगर वो दूर गई भी थी तो लौटेगी, लेकिन वो प्यार से सीधे माफी मांगने नहीं आएगी। वो तुम्हारी दृढ़ता को परखने के लिए रुक रुक कर ध्यान देने की मनोवैज्ञानिक चाल का इस्तेमाल करेगी। वो ये देखने आएगी कि क्या तुम सच में बदल गए हो या अभी भी उससे डरते हो। शायद अचानक आया संदेश, मुझे तुम्हारी वो बात अभी भी दुख देती है। शायद पुरानी यादें साझा करेगी, सिर्फ तुम्हारे लिए चारा फेंकने के लिए। शायद वो तुम्हें किसी छोटे से झूठ में फंसाने की कोशिश करेगी। वो प्यार के लिए नहीं आ रही, वो तुम्हारी शक्ति महसूस कर रही है। वो ये देखने आ रही है कि क्या तुम खुद का बचाव करते हो, क्या तुम माफी मांगने लगते हो। ज्यादातर मर्द यही हार जाते हैं। जैसे ही उसकी परीक्षा शुरू होती है, वो कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए वापस भाग जाते हैं और सफाई देने लगते हैं। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, कृपया मान जाओ। ये सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारी सही प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि स्थिर रहो, अपने सच पर टिके रहो, कोई सफाई मत दो। अगर वो बात करना चाहती है तो उसे तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे सम्मान के दायरे में आना होगा। तुम उसके भावनात्मक नाटक के लिए अपनी जिंदगी और अपने उसूलों को दोबारा व्यवस्थित नहीं करोगे। अगर तुम इस परीक्षा में सफल होने के लिए तैयार हो तो टिप्पणी करो, मैं उन चीजों पर वापस नहीं जाता जो मैंने छोड़ दी है। यही है अंतिम कदम। सच्चाई को अपनी ताकत में बदलने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसे नीचा दिखाओ। इसका मतलब है पूरी तरह से मुखौटा उतारकर फेंक देना। तुम्हारा सबसे बड़ा शक्तिदम है हमेशा के लिए वो इंसान बन जाना जिसे झूठ बोलने की जरूरत ही महसूस न हो। अगर सामने वाले को तुम्हारा सच बर्दाश्त नहीं है तो तुम बिना पीछे मुड़े वहां से निकल जाते हो। बदला लेने से बड़ा कोई उत्थान नहीं और पूरी अनदेखी से बड़ी कोई शक्ति चाल नहीं। जब तुम खुद को पूरी तरह से सच्चाई से भर लेते हो तो जो रिश्ते नकली हैं, जो झूठ की बुनियाद पर टिके हैं, वो अपने आप जलकर खाक हो जाते हैं और जो बचता है वो शुद्ध सोना होता है। तुम अब वो इंसान नहीं हो जिसे वो जानती थी, जो अपनी छवि बचाने के लिए झूठ करता था। विजेता वो नहीं है जिसने चालाकी से रिश्ते को बचा लिया। विजेता वो नहीं है जिसने झूठ बोलकर उसे खुश कर दिया। विजेता वो पुरुष है जो इतनी तेजी से अपनी सच्चाई में विकसित होता है कि उसे आंकने वाले लोग, वो नाटक, सब कुछ अप्रासंगिक हो जाता है। अगर तुम हमेशा अपनी सच्चाई के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेते हो तो टिप्पणी करो, मैं पीछे हटता हूं और कभी पीछे नहीं देखता। सुनो, इन बातों को अपने खून में उतार लो। रिश्तों में अनबन होगी, सवाल उठेंगे, तुम पर दबाव डाला जाएगा कि तुम वही कहो जो वो सुनना चाहती है। लेकिन आज के बाद तुम उन उम्मीदों के आगे घुटने नहीं टेकोगे। तुम अपनी शांति, अपना अनुशासन और अपना आत्मसम्मान हर कीमत पर बचा कर रखोगे और वो रास्ता सिर्फ परम सत्य से होकर गुजरता है। तुम अब वो आदमी हो जो कभी किसी रिश्ते को बचाने के लिए खुद से या उससे झूठ नहीं बोलता, जो कभी इस डर से नहीं कांपता कि उसके सच बोलने से कोई उसे छोड़ देगा, जो रिश्ते को बनाए रखने के चक्कर में खुद की पहचान को कभी नहीं खो देता। एक दिन जब वो पीछे देखेगी
तो उसे एक ऐसा पुरुष नजर आएगा जिसे वो कभी अपनी उंगलियों पर नचा नहीं पाई। एक ऐसा पहाड़ जो तूफानों और सवालों के बीच भी अपनी जगह पूरी सच्चाई के साथ खड़ा रहा। निर्भय मार्ग, यहाँ तुम्हारा आत्मशक्तिकरण हमारा लक्ष्य है। हम झूठ और छलावे की दुनिया में लोहे के सच्चे मर्द बना रहे हैं, जो खुद को खोज लेता है और जो खुद से सच्चा हो जाता है वो कभी किसी के पीछे नहीं भागता। अगर ये यात्रा तुम्हारी कहानी का हिस्सा है, अगर तुमने आज से अपने डर को त्याग कर सिर्फ सच्चाई को अपना हथियार बनाने का फैसला कर लिया है, तो वीडियो को पसंद करो, चैनल की सदस्यता लो, सूचनाएं चालू करो और नीचे टिप्पणी करो। मैं पुरस्कार हूं, पीछा करने वाला नहीं।